बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज फिरोजी तस्बीह हाथ में थामे नीली शर्ट और सुरमई पैंट में मलबूस शख्स कई रूप दिखा रहा था। आज जब वो चश्मा लगाए अपने दस्तावेजात को देख रहा था तो वो किसी प्रोफेसर से कम दिखाई नहीं दे रहा था, और जब वो अपनी आस्तीनें ऊपर करता हुआ बालों में हाथ फेरता था तो वो एक खिलाड़ी दिखाई देता था, और जब दलाइल देने की बारी आई तो वो किसी बैरिस्टर, किसी बड़े वकील से कम दिखाई नहीं दे रहा था, और जब वो गौर फिक्र कर रहा था, संजीदगी से चीजों को सुन रहा था, देख रहा था, तब वो किसी लीडर से कम दिखाई नहीं दे रहा था। तो जनाब, आज इमरान खान साहब की पेशी थी नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट में। मैं हुसैन इकबाल हूं, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज की ये जो पेशी जब स्टार्ट हुई तो आज फिर से सिक्योरिटी का हिसार था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो पुलिस वालों तक को मोबाइल लेके जाने की इजाजत नहीं थी, और इस तरह से हिसार बनाया गया था स्क्रीनों के इर्द गिर्द कि जनाब कहीं कोई वो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इनका खराब ना हो और इमरान खान की कोई तस्वीर जो है वो ना निकले। लेकिन लोगों की मोहब्बत देखकर जिस तरह से जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने आज उसको रिपोर्ट किया कि किस तरह इमरान खान बैठे थे और किस तरह इमरान खान ने कपड़े पहने थे और क्या जो है उस वक्त का माहौल था, तो लोगों के लिए शायद आज वो भी काफी था कि जिस तरह बताया गया। फिर कहा यह जाता है कि जनाब सहाफत में इतना बायस्ड कौन होता है, तो जनाब जब इस तरह के सारी जो बिला वजह की जिनका कोई कानूनी या आईनी जवाज नहीं बनता तो उस तरह की हरकतें होंगी, तो फिर सहाफियों का भी काम यह है कि जब सारी चीजें न्यूट्रल नहीं होंगी तो सहाफी भी किसी ना किसी तरह जो है वो अपनी आवाज को उठाएंगे और वो सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे, उनको तस्वीर में ढालने की कोशिश करेंगे। जिन तस्वीरों को रोकने की कोशिश की जाती है तो वो तस्वीर काम है सहाफी का कि वो बना के दिखाए। आज वो जब समाअत शुरू हुई तो समाअत शुरू होते ही एक तमाशा लगा कि काजी साहब ने कहा कि जनाब मुझे तो उस दरखास्त का पता ही नहीं है कि ये लाइव नशर करने की कोई दरखास्त भी आई हुई है, और उस पर तकरार हुआ जस्टिस अतर मनल्ला का और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का, जिसके बाद जब वहां पे ज्यादा चहमगोइयां शुरू हुई तो काजी साहब ने आधे घंटे की ब्रेक ली और वहां पे ये फैसला किया गया 4-1 के तनासुब से कि जनाब इस जो समाअत को आज भी लाइव नशर नहीं किया जाएगा, और इख्तलाफ किया इससे जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने, और उन्होंने ये बात की कि जनाब अगर आप इसको लाइव नहीं दिखाएंगे, लाइव दिखाना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट की साख को नुकसान पहुंचेगा और ये तासुर जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गैर मुसावी रवैया रखती है। अब जब ये समाअत शुरू हुई, सरकारी वकील के दलाइल जारी थे, जब तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने इस पे जो वजीर आजम साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने 28 मई को एक जुमला बोला था कि हमारी अदलिया में काली बेड़े मौजूद हैं जो इमरान खान को रिलीफ देना चाहती हैं, उस पे जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने इस्तफसार किया और कहा कि जनाब मैं सोशल मीडिया भी देखता हूं, मैं टीवी भी देखता हूं, तो मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन वजीर आजम ने ये बातें की हैं और ये बातें वजीर आजम के लिए मुनासिब नहीं है कि वो अदालत के लिए करे। अब इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल साहब ने ये की बात कि जी वो उन्होंने जो हाजिर सर्विस जज हैं उनके बारे में बात नहीं की, उन्होंने जो रिटायर्ड जज हैं उनके बारे में बात की, जिस पे काजी फायज ईसा साहब भी जो है वो खसियानी बिल्ली की तरह खामोश रहे। हालांकि ये जिम्मेदारी काजी फायज ईसा साहब की थी कि वो वजीर आजम से ये सवाल करते, ये जरूर उठाते मुद्दा अपना कि वजीर आजम कैसे अदलिया पे इस तरह के सीधे जुमले बोल सकता है या इस तरह की बातें करता है, तो काजी साहब खामोश रहे। जिसके बाद जब दलाइल दिए जा रहे थे सरकारी वकील की जानिब से तो नैब तरमीम केस पे, तो जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने उनसे ये बात की, इस्तफसार किया कि जनाब क्या जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको फायदा नहीं पहुंचाया गया इस केस के, इन तरमीम के थ्रू, क्या उनके केसेस खत्म नहीं किए गए, ये मामला चले। अब उसके बाद जो दिलचस्प मामला शुरू हुआ, जब केस में जान आई, वो तब आई कि जब काजी साहब बिल्कुल वाइंड अप करने पे थे और आज फिर इमरान खान साहब खामोशी से बैठे रहे और सुनते रहे। उन्होंने एक बार जो है वो इस्तदा नहीं की कि जनाब मुझे भी सुना जाए, तो फिर अचानक काजी साहब ने 50 इंच की लगी LCD की जानिब देखा और फिर इमरान खान साहब से ये पूछा कि मिस्टर खान क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि आपको उनका, काजी साहब का और इमरान खान साहब का जो मुकालमा है वो वर्ड टू वर्ड बताया जाए कि आज सुप्रीम कोर्ट में जब काजी साहब ने इमरान खान साहब से ये बात की कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो उसके बाद जो मुकालमा हुआ वो क्या मुकालमा था। काजी फायज ईसा साहब ने इमरान खान से पूछा कि मिस्टर खान क्या आप ख्वाजा हारिस के दलाइल पर इन्हिसार करेंगे या खुद बात करना चाहेंगे, अगर खुद बात करेंगे तो आपको कितना वक्त दरकार होगा। इमरान खान साहब ने कहा कि जी मुझे कम अज कम आधा घंटा दरकार है
मैं आधा घंटा लूंगा। ताहम एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे यहाँ कैद तन्हाई में रखा गया है और मेरे बुनियादी इंसानी हकूक सलब किए जा रहे हैं। मुझे मेरे वकला से मुशावरत करने नहीं दी जा रही। अडयाला जेल के मामलात एक कर्नल देख रहा है, एक कर्नल चला रहा है जो ये तय करता है किसको मिलने की इजाजत देनी है, किसको नहीं। चीफ जस्टिस ने साबिक वजीर आजम को कहा, हम आपके सामने ऑर्डर डिक्टेट कर देंगे, आपको मुशावरत करने दी जाएगी। एक बात याद रखें, आप खुद कह चुके हैं वकला की खिदमात हासिल नहीं करना चाहते। अब अगर आप ये बात करेंगे तो आप खुद दलाइल नहीं दे पाएंगे, फिर वकला ही दलाइल देंगे। इमरान खान बोले, माय लॉर्ड, दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केस की तैयारी के लिए कुछ दस्तावेजात दरकार हैं और वकला से मुशावरत नागुज़ीर है, क्योंकि मेरी नज़र में ये मुकदमा सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट का मामला है जिस पर मुकदमा है और ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का मामला है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब बोले, हम हुक्म दे देते हैं, आपसे वकला की मुलाकात करवाई जाएगी, आप किस वकील से मुलाकात करना चाहेंगे। इमरान खान ने जवाब में कहा ख्वाजा हारिस और एक अदद वकील का नाम लिया तो चीफ जस्टिस ने अटार्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अटार्नी जनरल साहब इस चीज को मेक श्योर करें कि इनको मिलने की इजाजत दी जाए, जिस पर जस्टिस अतर मुनल्ला ने मुस्कुराते हुए लुकमा दिया और कहा कि जनाब ये ना हो कि ख्वाजा हारिस को ही कैद कर लिया जाए। और इस पे अदालत में कह के उठे और इमरान खान साहब जो है वो भी महसूस हुए इस बात पे। इसके बाद इसी दौरान चीफ जस्टिस अपने सामने रोस्टरम पर खड़े वकला से मुखातिब हुए, अदालती हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया। इमरान खान ने 2 से 3 बार बात करने की कोशिश की मगर जजेस का ध्यान इनकी तरफ ना गया। इमरान खान ने दायां हाथ उठाकर बात करने का इशारा किया तो रोस्टरम पे खड़े एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा बोले, माय लॉर्ड, फरीक अव्वल बात करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने अपनी बाईं जानिब स्क्रीन पर देखकर कहा, जी खान साहब बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। इमरान खान ने कहा, माय लॉर्ड, मैं जानता हूं आपसे बात करना काफी मुश्किल है, मुझे नहीं मालूम दोबारा मौका कब मिले, मैं चंद बातें आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। बुनियादी इंसानी हकूक की सरीहन खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं और इस हवाले से आपके पास हमारी 2 दरख्वास्तें जेर इल्तवा हैं। एक तो 9 मई के बाद से हमारी पार्टी के खिलाफ एक तरफा कार्रवाइयों का सिलसिला ताल जारी है। हमने आपसे इस मामले की तय तक पहुंचने के लिए जुडिशल कमीशन क़याम की इस्तदा कर रखी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आपका वकील कौन है। इमरान खान ने हामिद खान का नाम लिया तो चीफ जस्टिस बोले, खान साहब तो इस कोर्ट के सीनियर ऑफिसर हैं। आज ही एक मुकदमे की समाअत के दौरान उन्होंने बताया कि वो बैरून मुल्क जा रहे हैं, इनकी वापसी पर हम इस केस को देख लेंगे। इमरान खान बोले, माय लॉर्ड, 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला गया, हमने वो मामला भी आपके सामने उठाया। अभी इमरान खान की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि चीफ जस्टिस ने इनको रोकते हुए कहा, अभी हमारे सामने इस वक्त दूसरा मुकदमा जेर समाअत है और इमरान खान की आवाज बंद कर दी गई। तो जनाब आज जब इमरान खान की टक्कर हुई काजी साहब के साथ और इमरान खान जब बोले तो फिर चिरागों में रोशनी ना रही और काजी साहब को जैसे ही वो इलेक्शन वाली बात आई फिर से वही तोते की गर्दन जब इमरान खान के हाथ में थी जिसको वो दबाने लगे कि जनाब इलेक्शन की शफाफियत पे आप क्या कहते हैं और इलेक्शन में जो मैंडेट चोरी किया गया उस पे आप कहते हैं। तो काजी साहब ने उनका माइक बंद करवा दिया और काजी साहब फिर से सुनने को तैयार नहीं है। और इसमें बहुत से सवालात आज की समाअत में फिर ये उठते हैं कि आज का केस अगर 14 मई तक ये मुफादे आमा का केस था तो आज ये कैसे मुफादे आमा का केस नहीं था कि आप 14 मई तक इसकी लाइव नशरियात करते रहे हैं। 16 मई को इमरान खान की पहली पेशी थी, उसके बाद आज 30 मई को इमरान खान की दूसरी पेशी थी। तो इन 2 पेशियों में ये केस जो है वो टेक्निकल चला गया केस और काजी साहब ये मुफादे आमा का केस नहीं रह गया। तो आप किसके कहने पे किन की सहूलतकारी कर रहे हैं, आपको इस बात पे सोचना चाहिए कि आपका कितना मजाक उड़ाया जा रहा है और आपके जो वो बल्ले के फैसला है जिसपे आपने खत भी लिखा है वो इंटरनेशनल जो बैनुल अक़वामी लेवल तक है वहां तक आपकी उसमें रुसवाई हुई है, लेकिन आप अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहे। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।